हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ पिका कार्ड रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रही हैं, क्या उनकी इंटेंशंस हैं। ओके, क्या चीज़ उनको प्रॉब्लमेटिक है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं, उसी बारे में ये रीडिंग होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। ओके, आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ठीक है, आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, दैट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ओके गाइज, जिन्होंने कार्ड 1 सिलेक्ट किया है, हियर इज़ योर कार्ड। वी हैव टाइम फॉर नैप। ओके, आपके पर्सन अभी सिचुएशन से ब्रेक लेना चाहते हैं। ठीक है, पॉज लेना चाहते हैं। बहुत केओस में भी आप लोगों के बीच में हो चुका है। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि पर्सन वर्दी फील नहीं कर रहे हैं। अगेन मुझे एक मैसेज आ रहा है, सिचुएशन को टैकल करना इनके बस की नहीं लग रहा है, इसलिए ये भी एक नैप लेना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आप लोगों की इस सिचुएशन में। आई एम डूइंग अ केल्टिक क्रॉस स्प्रेड। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Okay, we have Queen of Swords crossed by 9 of Pentacles. Overall energy 9 of Wands. Underlying energy 10 of Swords. Recent past we have Devil. Upcoming future we have Knight of Pentacles. Subconscious energy Justice. Environmental energy 2 of Swords. Hopes and fears may we have 10 of Wands, and outcome we have is Page of Wands. Okay. ओके गाइज, मेन जो सिचुएशन आपकी है यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो यही है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, एक्शन लेने की सोच नहीं रहे हैं। ये पर्सन इंट्यूशन वाइज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपसे, सोचते ज़रूर हैं बट एक्शन लेते नहीं हैं क्योंकि इन्हें सिंगल रहना है। ठीक है, इन्हें फ्रीडम चाहिए। सिंगल नहीं रहना है तो इन्हें फ्रीडम चाहिए। ये अपने मनी पर वर्क करके अपने मतलब सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ पर्सन ये मुझे लग रहे हैं, जो अपनी चीज़ों में तो एक्शन ले रहे हैं बट आपकी बात आती है तो ये अपने मनी का बता देते हैं या ये फ्री रहना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी कन्फ्लिक्ट से। इनकी रिसेंट पास्ट एनर्जी है डेविल, विच इज़ ऑल्सो शोइंग सम टॉक्सिसिटी। थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर इस पर्सन का में भी रहा हो या इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया हो काफ़ी। इस तरह की सिचुएशन मुझे कई लोगों के लिए नज़र आ रही है, या ये आपकी खुद की कोडिपेंडेंसी हो सकती है। खुद के ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से ये पर्सन आपको इन एंड आउट एनर्जी में ही रहे, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, रिलायबल नहीं है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट करते भी हो तो अगेन ये पर्सन अगेन आपको फिर से कोई रीज़न दे देते हैं ट्रस्ट ना करने का। ठीक है, विच इज़ कॉजिंग दिस कन्फ्लिक्ट। एंड आपको 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में आप हैं। ये पर्सन ने आपको इस एनर्जी में डाला है, इस रिलेशनशिप को, जहाँ पर आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, बहुत पेनफुल हो गई सिचुएशन और ये पर्सन ने ब्रेक ले लिया। ठीक है, मे बी कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको इनकी कुछ बातें पता चली जिस वजह से आपको चीटेड और बिट्रेड लगा, कि इस पर्सन ने आपको चीट किया, आपको बिट्रे किया। ठीक है, इस वजह से भी कई लोगों का कन्फ्लिक्ट हो सकता है और ये पर्सन सडनली इस सिचुएशन को एक ब्रेक देने के लिए, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स भी हैं इस पर्सन की, कुछ बातें हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक ब्रेक ले लिया। ठीक है, और आपको फिर से फोकस करने की ज़रूरत पड़ गई इस रिलेशनशिप में। ओके,
अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर कोई स्लोली रिलेशनशिप से बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। अगेन यहाँ पर उनकी सबकॉन्शियस एनर्जी है जस्टिस। ये पर्सन थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इतना मुझे ऐसा लग रहा है। इस पर्सन का इनडिसाइसिव है, आसपास के में भी इनके लोग इनको कोई डिसीजन नहीं लेने देते, या आसपास की इनकी एनर्जीज इस तरह से हैं, या ये पर्सन ज़्यादा ही मटेरियलिज्म में या और चीज़ों में थोड़ा सा इनका आइज़ को क्लोज कर रखा है। आउटर ब्यूटी को देखना या फिर मटेरियलिज्म को देखना, किसी के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ना देखना, इस तरह की पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन इतने कंफ्यूज्ड हैं कि ये पर्सन अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, इनकी डेविल एनर्जी आ रही है रिसेंट पास्ट में, विच इज़ शोइंग कि ये पर्सन को सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से ये लव से में भी लव सिचुएशन से डरते हैं और ये इसी एनर्जी में, हुकअप एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज इनसे वो इंटेंसिटी नहीं ली जाती है। ठीक है, ये सिचुएशन कई लोगों के लिए हो सकती है। यहाँ पर इनके होप्स एंड फियर्स में यही है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं आपको। ठीक है, इनके लिए पेनफुल है ये आइडिया तक दिमाग में आना कि दैट दे विल लेट यू गो, तो इनको ऐसा लगता है बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी के आपको लेट गो नहीं करना चाहती, इसीलिए आपको कंट्रोल करने के लिए ये आपको गोस्ट करते हैं। ठीक है, आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन लेने की बारी में ये ऐसे पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, स्मॉल एक्शन ले सकते हैं, हाय हेलो या समथिंग लाइक दैट, बट पेज एनर्जी। ठीक है, स्टॉक कर रहे हूँ आपको में भी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आउटकम अभी के लिए आपका यही है कि ये पर्सन रीच आउट नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो इट नॉट इन अ गुड एनर्जी। ठीक है, रिलायबल एनर्जी नहीं। अगेन कोई छोटी सी शुरुआत आप लोगों के बीच में हो सकती है। यहाँ पर मुझे आपकी स्ट्रांगली एनर्जी लग रही है कि आप जो है इस रिलेशनशिप से वॉकआउट करना चाहते हैं, या धीरे धीरे आप वॉकआउट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। आई एम टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एनिमल किन ओरेकल। We have octopus intelligence, and giraffe perception. ओके, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नीड मुझे लग रही है कि आपको थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना ज़रूरी है। लाइक मे बी आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, चीज़ें मे बी एंड हो चुकी हैं इस पर्सन के साथ और आप उनको अनदेखा कर रहे हैं। ये पर्सन आपको हाईली एक इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं। ठीक है, या फिर आप इनकी इनके आईक्यू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और आप चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कई लोगों के लिए एक ये मैसेज भी है कि आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। ठीक है, आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए इस कनेक्शन में ज़्यादा, क्योंकि मे बी ये पर्सन आपको जस्ट मैनिपुलेट कर रहे हों। ठीक है, आपको इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अपने ऑप्शंस जो हैं ओपन रखने चाहिए, आपको हर एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पर भी परसेप्शन का ही कार्ड है, विच इज़ सिमिलर कि आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव से सिर्फ मत देखिए, आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखिए। हो सकता है अगेन यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, ये पर्सन इनडिसाइसिव हैं, तो ये कब से इनडिसाइसिव हैं, कब से ये ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। परसेप्शन कार्ड ऑल्सो शोज़ कि आप जैसा चीज़ों को देखते हैं वैसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं और आप देखना ही नहीं चाहते कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इस रिलेशनशिप में तो भी प्रॉब्लम है। और अगर आप सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं और आप पॉजिटिविटी को सोच ही नहीं रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगेन इफ़ यू पर्सन इज़ पुटिंग यू इन सच सिचुएशन, इन दिस 10 ऑफ सॉर्ट सिचुएशन, ठीक है, और आपको
सोचना पड़ता है कि आप क्या करें क्या ना करें, तो थोड़ा सा आपको परसेप्शन में भी चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस पर्सन की डेविल एनर्जी और नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, ठीक है, विच इज़ शोइंग कि ये सिर्फ हुकअप के लिए या सिर्फ आपको एक ऑप्शन लेकर भी चल रहे हों, बिकॉज ये पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं, ये पर्सन आज़ाद रहना चाहते हैं, अभी ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो एडवाइस के लिए आई विल से यूज़ योर इंटेलेक्ट एंड अपना परसेप्शन थोड़ा सा बदल कर भी चीज़ों को देखें। कई बार डिसर्नमेंट मतलब लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है आप सिर्फ पॉजिटिविटी देख रहे हैं विच इज़ गुड, बट आप सिर्फ लटके रहें उस पॉजिटिविटी की वजह से, ऐसी पॉजिटिविटी भी किसी काम की नहीं है। ओके guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. हाय पाइल 2 कार्ड 2 जिन्होंने कार्ड 2 सिलेक्ट किया, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। वी हैव केओस एंड कन्फ्लिक्ट। ओके, तो मे बी आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है इस वक्त, ठीक है। आप लोगों का कोई झगड़ा, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है मे बी, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। एंड यहाँ पे 3 नंबर भी है विच इज़ नंबर ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हॉर्स है, ज़िब्रा है, इसकी लाइक सोल जो है फ्रेगमेंटेड है, ये आगे लाइक इसके ऐसे लग रहा है शैटर्ड हो रहा है ये, ठीक है। तो आपकी भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, आई एम डूइंग अ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड फॉर यू, ठीक है। ये बहुत ही एक्यूरेट इससे रिजल्ट्स आते हैं, इसीलिए ओके। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, चार्जेस मिनिमल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, पाइल 2 कार्ड 2 आपका जो मेन एनर्जी है वो है 7 ऑफ कप्स क्रॉस्ड बाय जजमेंट। ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ कप्स। Underlying energy Queen of Pentacles. Recent past is 4 of Wands. Upcoming energy is Sun, very nice. Subconscious energy is 3 of Pentacles. Environmental factors death and rebirth. होप्स एंड फियर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है एटलीस्ट, ठीक है। आउटकम इज़ टावर। ओ माय गॉड, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होकर टावर पर ही ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है। ओके, लेट्स शिफ्ट द कार्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पर मेन इशू ये है कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हैं, ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें क्या ना करें, ठीक है, उस तरह की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है कि पर्सन ने सिर्फ आपको एज अ ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है। प्यार करते हैं और दिखाते नहीं हैं, बट यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं कि आपकी तरफ कोई एक्शन लें, कुछ सोचें, ठीक है। इनकी सोल जो है वो चाहती है आपकी तरफ आना, बट ये पर्सन डिनाइल में है, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ठीक है। ये पर्सन इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, इस तरह की सिचुएशन लग रही है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में हैं हो सकता है उनके लिए कोई मैरिज इश्यूज़ हो रखे हों, ठीक है। कई लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मैरिज इश्यूज हुए हैं, या ये रिश्ता पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये एक स्प्लिट आ चुका है आप लोगों के बीच में। ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम अपना सोल पार्टनर मानते हैं। अंडरलाइंग एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी यहाँ लव की है, ठीक है। आप लोगों जो आए हैं इत्तेफाक से साथ नहीं आए हैं, ये पुराना सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप लोग निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ। अंडरलाइंग एनर्जी में भी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही वार्मथ है इस रिलेशनशिप में, बहुत ही प्यार है इस रिलेशनशिप में,
पर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो सारा है, जो केओस है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जो इस पर्सन को परेशान कर रही है, वो है कन्फ्यूजन आप में और दूसरे पर्सन में। यहाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर पर्सन वर्क कर रहे हैं। आपका फ्यूचर एनर्जी ज़रूर पॉजिटिव हैं, ठीक है, आप हैप्पी रहने वाले हैं विद और विदाउट दिस पर्सन, क्योंकि आप सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में मुझे स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस लग रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं बट आप फिर भी खुश हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक नोइंग है कि दैट एवरीथिंग विल बी बेटर इन दिस सिचुएशन, या आपको भगवान पर भरोसा है, उस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर कई लोगों के लिए मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही हो, यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट इस पर्सन का चल रहा हो, ये पर्सन इस सिचुएशन के बारे में जाग रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। क्या होना चाहिए ये उस चीज़ के, इस इल्यूजन्स के आर पार देख पा रहे हैं कि क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। समथिंग देयर, कुछ स्पेशल है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर होप्स एंड फियर्स में ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी रोके रखना चाहते हैं, आपको भी, आपके साथ भी फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, उनके साथ भी रखना चाहते हैं, उनके साथ भी सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ बना नहीं पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए। या फिर ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं, ठीक है। एक पुल इनको होता है आपकी तरफ बट आपको डिनायल में है, फ्रेंड जोन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप जब इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था या आपके आने के बाद कोई एकदम से आ गया और इस पर्सन ने उनको चूज़ कर लिया। यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आउटकम में वी हैव टावर। तो कुछ आप लोगों, ये पर्सन जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, जो जजमेंट कार्ड, सन कार्ड, जो डेथ कार्ड, जो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये अपने लिए टावर मोमेंट्स क्रिएट करने वाले हैं विद इन थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर जनरल इन लाइफ। कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में शेकअप होने वाला है, ठीक है। केओस एंड कन्फ्लिक्ट से ही ये कार्ड शुरू हुआ है। अगर आप बेचैन है ना तो ये भी बेचैन होने वाले हैं। अगेन यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाइब्स भी हैं, ठीक है। तो हु नोज, ठीक है। आप भगवान पर छोड़िए इस चीज़ को। जजमेंट कार्ड, डेथ कार्ड, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी चीज़ों पे वर्क कीजिए, अपने माइंड, बॉडी और सोल को एक ही जगह लगाइए, ठीक है। जो चाहिए उसी तरफ लगाइए, अपनी चीज़ों को क्रिएट करने में, अपनी लाइफ को बेटर करने में, चीज़ों में ध्यान लगाइए, ठीक है। वट एवर विल बी देयर फॉर यू इन दिस सिचुएशन विल कम, ठीक है। एंड अगेन सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस रहते हैं, या इंटेंस लेसन्स भी रहते हैं, ठीक है। अगेन आपको वो लेसन लेकर अगर आप निकल रहे हैं तो आपके लिए सिचुएशन अगर बदलनी होगी तो बदलेगी, और अगर आप लेसन ले ही नहीं रहे हैं और आप वहीं के वहीं अड़े हुए हैं तो आप ये कैओस और कन्फ्लिक्ट की चक्र में ही घूमते रहेंगे, ठीक है। और ये चक्र इनफाइनाइट है, ये आपके लिए दोबारा दोबारा क्रिएट होके यही लेसन इस पर्सन के साथ किसी और के साथ आता ही रहेगा, ठीक है। तो अगेन चाहे सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, सभी आपके कैटलिस्ट हैं आपको खुद से जोड़ने के लिए, ठीक है। लव सिचुएशन इज़ ऑल गुड, ठीक है। आपको एक लविंग पार्टनर चाहिए, आपको एक सपोर्ट चाहिए, बट अगर आप अपने लेसन लर्न नहीं करेंगे तो आपके लिए एक एप्ट पार्टनर का आना, जब तक आप रॉन्ग को नहीं हटाएंगे राइट नहीं आएगा। आई एम नॉट सेइंग ये पर्सन रॉन्ग है, बट अगर ये सिचुएशन रॉन्ग है यू शुड मूव ऑन टुवर्ड्स योर ओन हैप्पीनेस, ठीक है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की भी नीड होती है, ये नहीं कि सामने वाला पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन होके आ जाएगा, ठीक है। वो आपको जो चीज़ आपको चाहिए लाइक लव, अ लव पार्टनर, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही आएगा, वो उसके बिना नहीं आ सकता। वो विद दिस पर्सन हो या कोई और हो, माई सोलमेट और समवन बेटर, माई ट्विन फ्लेम और समवन बेटर, ठीक है। तो यूनिवर्स पर आप इस चीज़ को छोड़िए और आप अपना कनेक्शन जो है सोर्स से रखिए, ठीक है, जो कि आपके लिए सभी खुशियों को लेकर आएंगी, उन पर भरोसा रखिए। ओके guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi card 3 pile 3 जिन्होंने कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी।
आपके पर्सन की एनर्जी है कम टू द एज। ओके, ये पर्सन जो है बहुत ही मुश्किल से अपने आप को रोक पा रहे हैं कोई एक्शन लेने के लिए। ठीक है, ये पर्सन स्ट्रांगली प्रॉब्लम में है कि क्या करा जाए। आपने इनको ऐसी सिचुएशन में डाला है कि ये पर्सन एज पे आके रुक गए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा अब ये क्या करें। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन। अब क्या किया जाए, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, लेट्स सी फर्दर टैरो से क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। We have Empress crossed by Moon, overall energy Magician, underlying energy Nine of Swords, recent past Temperance, upcoming future Star, subconscious energy Strength, environmental factors is Four of Cups, hopes and fears Nine of Pentacles, outcome Emperor. Okay, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आप भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो ये देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ ईगोइस्टिक भी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कमिंग टू एज कार्ड के तरफ भी आप अट्रैक्ट हुए हैं। आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज पुट की है, मे बी इसी तरह से कोई सिचुएशन है। एम्प्रेस, यहाँ पे प्रॉब्लम अगेन ईगो, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ न्यू नहीं हो रहा है। बहुत दोनों पर्सन स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों पर्सन अट्रैक्टेड हैं, दोनों पर्सन को पता है यहाँ लव है, बट एक पर्सन की तरफ से यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसेप्शन चल रहा है। ठीक है, एक पर्सन जो है कुछ छुपा रहे हैं और दूसरा पर्सन उस पर चीज़ों की वजह से परेशान हो रहा है। ठीक है, शक भी हो सकता है, शक, डाउट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ न्यू बिगिन नहीं हो रहा है, ये समस्या है, और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ डिसेप्शन है। वो डिसेप्शन इमोशंस का हो सकता है, किसी सिचुएशन का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं विद द मैजिशियन कार्ड। चीज़ें एनर्जी में हैं। ठीक है, जो आप चाहते हैं, जो ये पर्सन चाहते हैं, एक साथ एनर्जी वाइज वो चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। आप चाहें ना चाहें, एनर्जी आगे बढ़ रही है। ठीक है, रिसेंट पास्ट में है टेम्परेंस, सब कुछ बैलेंस्ड था, सब कुछ अच्छा था, सडनली प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दोनों हैं विद द एम्परर एंड एम्प्रेस कार्ड, और यहाँ टेम्परेंस कार्ड भी है। स्ट्रॉन्ग आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चल रहे थे दोनों, बट कुछ ऐसा हुआ जब कुछ न्यू क्रिएट करने की बात हुई तब प्रॉब्लम्स हो गई। और यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रेसफुल एनर्जी, अंडरलाइंग एनर्जी है वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आपके दिमाग में जो चल रहा है कॉन्शियसली वो है मैजिशियन, बट जो आप एमिट कर रहे हैं थ्रू वाइब्रेशन इज नाइन ऑफ सॉर्ड्स। परेशानी, कन्फ्लिक्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव स्टार, आप लोगों को दोनों को ही यूनिवर्स डायरेक्ट करने वाले हैं कि आपने एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, सिचुएशंस को यूनिवर्स एक बेटर पोजीशन में लेकर आने वाले हैं। सिचुएशंस आर गोइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, आप चाहें ना चाहें, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैलेंस आउट हो। दिस पर्सन इज़ गैदरिंग स्ट्रेंथ फॉर यू कि आपसे बात कर सकें। ठीक है, इनके आसपास की सिचुएशंस भी कुछ अच्छी नहीं है, ये लोनली फील कर रहे हैं। यहाँ पर जो फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा में भी अट्रैक्टिव हैं, फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी हैं, और मैस्कुलिन जो हैं उनको समझ रहे हैं कि
वो उनके लायक नहीं है या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आपको बोल भी चुके हो कि आप कुछ और ऑप्शन देख लीजिए, कुछ और कर लीजिए, इस चीज़ों को एंड कर दीजिए, क्योंकि इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप इक्वल गिव एंड टेक एट पॉइंट पे आकर नहीं करेंगे, या आप इनको नहीं समझेंगे। कई लोगों को ये रहता है कि हमें नहीं समझा जाएगा, बट ये पर्सन इन सब चीज़ों को टैकल करके अपने ऊपर वर्क करके एम्परर एनर्जी में आ सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन बी होपफुल कि ये पर्सन आगे चल के आपको यूनिवर्स आप लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप होपफुल रह सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो उस पर्सन का वेट कर सकते हैं, और आपको अपने आप ही आंसर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने इनको ऑलरेडी जो है एज पे पुश कर दिया है कि अब कुछ आपको करना ही चाहिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है ना, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। We have harmony, swan harmony and phoenix renewal. As I said, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो ही इज़ गोना राइज फ्रॉम एशेस। ये पर्सन चेंज होंगे। ये पर्सन को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये पर्सन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है कि आप जो हैं अपने लेसन्स को लर्न कीजिए। वो पर्सन ने जब आना होगा वो आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये आपका सोल लेसन तो है ही। ठीक है, एंड यहाँ पर स्वैन हार्मनी का कार्ड है विच शोज़ कि ये पर्सन लॉयल हैं, ये पर्सन ऑनेस्ट हैं। ठीक है, या ये पर्सन आपको ये चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर ये पहले नहीं रहे लॉयल या ऑनेस्ट, तो ये अब आपको ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके साथ ये एक पोटेंशियल रिलेशनशिप, पोटेंशियल मैरिज देखते हैं। आपको ये ऑलरेडी पेडेस्टल पे रखते हैं, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन अपने अंदर कुछ इनको इल्यूजन्स हैं, कुछ इन्हीं के क्रिएट करे हुए परेशानियां हैं जो इनको सोचने की ज़रूरत है, और आपको चाहिए कि आप इन्हें टाइम दें वो सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। नेक्स्ट 48 आवर्स में आई वांट से ये पर्सन एक्शन लेंगे। ठीक है, हाँ, इनकी तरफ से आपको कुछ एनर्जेटिक ऐसा लग सकता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, बट मुझे नहीं लग रहा है पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, या आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट लाइक मुझे इन पर्सन की काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि पर्सन गुड एनर्जी में आ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। मुझे 8 वीक्स लग रहा है बहुत लोगों के लिए। 8 to 9 वीक्स में ये सिचुएशन जो है चेंज हो सकती है। ओके गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.